अच्छा जी, रिकॉर्डिंग जो है मैंने अब स्टार्ट की है, लेकिन चले मैं इसी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको 1 मिनट में। जी, तो इसके अंदर जो है स्टूडेंट हमने ये किया है कि काशी रायमन इक्वेशन जो है वो आपने करनी है, और उसके अंदर एफ ऑफ जी होगा यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। जो फंक्शन आपको दिया जाएगा, आपने इसका रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो अलहदा करेंगे, और उसी के मुताबिक आपने फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव इसके ले लेने हैं, ठीक है। और वो काशी रायमन इक्वेशन के ये फर्स्ट दो इक्वेशंस दोनों इकट्ठी सेटिस्फाइड करनी है आपने। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। ये आपने कंडीशंस की दोनों सेटिस्फाइड करनी है। फंक्शन के अंदर से ही जो आयोटा के बगैर वैल्यूज हैं वो आपका यू होगी, और जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं वो आपका वी होगा। यू और वी को आप जनरेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अलावा ये है कि आपके पास एनालिटिकल फंक्शन की कंडीशंस क्या हैं। वो तीन कंडीशंस होती हैं कि एक तो इसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करे, और इसके अलावा सी आर इक्वेशन से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिकल है। और अगर कह दिया गया है कि फंक्शन इज एनालिटिकल और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो आप नीचे मेंशन करेंगे कि नहीं, ये सी एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि इसकी सी आर इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट नहीं हो रही। मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3.1 सी आर इक्वेशन की जो करवाई हैं वो 3.2 की एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 है आपकी आउटलाइन के मुताबिक। तो यहाँ पे आप सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल नंबर 1 जो है वो आपकी मेंशन कर दी है कि आपने फंक्शन का जो है अ, यहाँ पे इज, एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, इज द पोलिनोमियल इज एनालिटिकल या नॉट एनालिटिकल भी है, तो वो सी आर से आपको पता चल जाएगा। एनालिटिकल बाय यूजिंग सी आर इक्वेशंस, सी आर मीन्स काशी रायमन इक्वेशंस, ठीक है। कुछ भी आ सकता है कि सी सेटिस्फाई द काशी रायमन इक्वेशन या इस तरह। अब ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से हमने सोल्यूशन स्टार्ट की है, ये आपको गिवन होगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। और अगर ये जेड की फॉर्म में है तो फिर जेड की जगह पे आपने मेंशन कर देना एक्स प्लस आयोटा वाई। अब्दुल्ला, मैं नहीं बताऊंगा। अब्दुल्ला, अच्छा। अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा स्टूडेंट कि आपने इसकी जो काशी रायमन इक्वेशन है उसको आप लेंगे, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी है, ठीक है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर दें, और इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 2 कर दें। जी, ये आपके पास आ जाता है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, पार्शियल यू को मैंने कहा था मैं इस तरह से शो करूंगी, और पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई। और सेकेंड इक्वेशन है पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। तो अब आपने बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 कर दिया। by putting in दोनों साइड्स में by putting इक्वेशन नंबर 1 and 2 देन वी गेट। तो जी देखिए, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, अब यू की वैल्यू है ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ वी, वी है आपके पास 2xy प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, तो ये आ गया 2x, और ये 0 आ गया, +1 आ गया, ठीक है ना, इसकी पावर 2 - 1, यानी कि 2x + 1 इसके पास आ गया। और यहाँ पे y के साथ देखें, 2x इसी तरह है और y की जगह पे 1, और फिर प्लस करके y की जगह पे आपके पास आ जाता है 1, तो ये भी आपके पास 2x + 1, ठीक है। ये सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है आपके पास। एक इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाइड होगी, दोनों इकट्ठी होनी चाहिए, विच शोज दैट पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल y, ठीक है, सेटिस्फाइड है। और यहाँ पे देखें पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ पार्शियल यू है, ठीक है। यू, जी ये यू ही था, ये चेक कर लेते हैं एक दफा। जी यू ही है, ठीक है। और अच्छा, तो ये होगा आपके पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू
माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ वी, ठीक है, 2xy+y, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए ऊपर न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर चेंज है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे u को x के साथ डेरिवेटिव ले रहे थे, अब यहाँ पे u को y के साथ, और यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों साइन थे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। ये ख्याल कीजिएगा कि बिल्कुल सिमिलर नहीं है। अच्छा, y के साथ डेरिवेटिव है तो 0 - 2y+0, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, और ये x है तो 2 × 1 × y और फिर +0, तो ये आपके पास आ जाता है -2y, और ये भी आपके पास आ जाता है -2y यहाँ पे भी, ठीक है। और ये लाजमी नहीं है हर दफा इसको सेटिस्फाइड करे, अक्सर औकात नहीं भी करेगा, तो आपने फिर जो है इसको इस तरह से मेंशन कर देना। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पे भी आपने लिख दिया कि सिंस दिस इज सेटिस्फाइड, CR इक्वेशंस या काशी-रीमैन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। अच्छा, एक और अब लास्ट में एक बात कर दूं आपके साथ स्टूडेंट, कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल की एप्लीकेशन के साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, जितने भी मैंने करवाए हुए हैं, वो f(z) करके इस तरह से है, ठीक है। किसी में आपसे कह दिया गया है कि Z1/Z2 करें, Z1 - Z2 करें, प्रॉपर्टीज कही गई हैं। किसी में आपसे थीटा की बात कहीं पे हो रही है, कहीं पे आपसे वो मॉडुलस यानी आर की बात आप कर रहे हैं, ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ जी थीटा निकालते हैं आप, कहीं पे आप आर की वैल्यू रेडियस निकाल रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है उन क्वेश्चंस को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम उसे लिखते हैं कि इसके जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल पे जाती हूँ, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि ऐसे भी हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ कोई भी टॉपिक देख लें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर लें, चाहे कोई भी कर लें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इस तरह से करके ना आप क्वेश्चंस को खुद से सोच सकते हैं कि किस किस तरह से, चैट जीपीटी पे कर लें तो ज्यादा अच्छा है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, शायद यहाँ पे इतना अच्छा ना दे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं कि आप एग्जाम्पल बना के दिखा दें, यानी उसके अंदर ना स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। वो यानी कि एक किसी भी क्वेश्चन को ना स्टेटमेंट के तौर पे, जैसे कि ये देखें RLC सर्किट के बारे में उसने बता दिया है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर वो कहते हैं कि आपके पास x+i/y को आप R और x के साथ आप शो कर दें, ठीक है। कोई इसके अंदर करंट है, कोई यहीं पे कैपेसिटर शो कर रहा है, कहीं पे वो आपके पास जो भी चीजें शो कर रहा है ना, ठीक है, इस तरह से करके, यानी कि क्वेश्चन इस तरह करके, लेकिन असल में अंदर हम वही क्वेश्चन जो आपको करवाए हुए हैं वही करके, तो आपको एप्लीकेशन जरा दिखा के, ठीक है। यानी कि जैसे कोई रोटेशन का क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर कैमरा यूज हो सकता है, वो खैर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर होता है, ग्राफिक्स का काम, ठीक है। यानी कि इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि कोई भी ना आपको आपके क्वेश्चन जो है वो करवाए हुए, लेकिन उसके साथ आपकी एप्लीकेशन को अटैच कर दिया जाएगा कि आप कर तो यही रहे होंगे, Z = x+i/y ही कर रहे होंगे, यहाँ पे जे जो है वो आयोटा को असल में शो कर रहा है, ठीक है, A+i/B की फॉर्म में ना, तो जे को कर दिया इस तरह करके ना। वोल्टेज आ सकता है, करंट आ सकता है, और भी कितनी है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, सर्किट है, इस तरह से जितने भी जो है उसके अंदर कितनी भी चीजें आ सकती हैं कि वो आप से किसी भी तरीके की करंट की एनालिसिस है या जो कुछ भी है ना, तो वो इस तरह से एप्लीकेशन के तौर पे आ सकता है। जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट?